वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द जनरल अवेयरनेस एमसीक्यू सीरीज पार्ट 10। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी जीके एसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से डिस्कस करेंगे। जो भी इस पे हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं अपकमिंग जीकेएसएसबी एग्जाम्स की, आप हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। 4 पेयर दिए हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, जितने आपको बताना है इसमें से रॉन्गली मैच कौन से हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो, डू और डाई, महात्मा गांधी। इनकलाब जिंदाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हसरत मोहानी ने कहा था। क्या ये जो आपको स्लोगन्स आपने देखे जो यहाँ पर पेयर दिए हैं, इनमें से बताना है कौन सा गलत मैच किया गया है। तो आपको बता दें, पहला सही है, दूसरा सही है। इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी ने काइंड की थी ये टर्म, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने नारा लगाया था। यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल ये गलत लिखा है। सारे जहां से अच्छा इकबाल ने नारा, मौलाना इकबाल ने लगाया था, ये भी गलत है, हसरत मोहानी ने नहीं। तो इसका मतलब आंसर आपका रॉन्गली मैच्ड का है। रॉन्गली मैच्ड आपका 3 और 4 है, आंसर आपका सी रहेगा। इंपॉर्टेंट स्लोगन पे एक नज़र जल्दी से, सिर्फ आपको 1 मिनट के अंदर इसको नजर लगानी है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने ही लगाया। दिल्ली चलो का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने ही लगाया। करो या मरो, डू और डाई, महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौर में स्लोगन दिया था। इनकलाब जिंदाबाद टर्म जो है ये हज़रत मोहानी ने नारा सबसे पहले काइंड की थी ये टर्म, और भगत सिंह ने इसको पॉपुलराइज किया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जो अभी हम सुन रहे थे, राम प्रसाद बिस्मिल ने ये नारा लगाया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। स्वराज इज माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। बाल गंगाधर तिलक का स्लोगन है। साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के खिलाफ ये नारा लगाया था। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। सारे जहां से अच्छा, मोहम्मद इकबाल ने दिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। यहां पर आपको मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। कॉलम 1 में टाइटल या निक नेम दिया है, कॉलम 2 में पर्सनैलिटी दी है। बताना है यहां पर कैसे मैच होंगे ये, बताओ। देख लो, आप वीडियो पॉज करके भी आंसर ढूंढ सकते हो। आंसर ढूंढ सकते हो का मतलब है यहां से, ये नहीं है कि गूगल कर लो, आप चैट जीपीटी से सर्च कर सकते हो, वो नहीं मैं कह रहा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नेहरू जी। फ्रंटियर गांधी, देखो अभी मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज जब एग्जाम में बैठो तो आप ऐसे ही हमेशा करना कि 1 और 2 आपको मिल गया तो 1 और 2 देख लो ऑप्शन में किस किस में आए थे। 2 ऑप्शन यहाँ से आपने ऐसे काट गए, ऐसे करना। तो फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। बी का 3 आपका आंसर सीधा ही मिल जाएगा, इधर कहीं होगा बी का 3, इधर आपका बी का 3, इसमें आपका आंसर बी रहेगा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, 30 सेकंड्स यहाँ पर आप नजर लगा लो, 30 सेकंड्स, ओनली 30 सेकंड्स। ओके, यहाँ पर आपको बता दें, पॉपुलर टाइटल्स निक नेम, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, पंजाब केसरी लाइन ऑफ पंजाब लाला लाजपत राय, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल इंडिया हरिजन संघ वाज एस्टैब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी इन 1932। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले इन 1905। फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1923। गदर पार्टी वाज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल एंड अदर्स इन 1913। बताओ कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है। यहां पर फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस तक ठीक है, लेकिन 1939 में बनी थी, तो 23 नहीं 39 होना चाहिए था। गदर पार्टी लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह एंड अदर, और ये भी ठीक है। तो आपका आंसर होना चाहिए, करेक्ट पूछा है तो 1 to 4 होना चाहिए। 1 to 4 इज हियर इन ऑप्शन सी। 30 सेकंड्स आपके यहाँ पर मैं लूंगा, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ऑल इंडिया हरिजन संघ जो है 1932 में महात्मा गांधी ने बनाया। हरिजन न्यूज़पेपर थी, वीकली न्यूज़पेपर एस्टैब्लिश किया गया था 1933 में महात्मा गांधी के द्वारा। यंग इंडिया एक जर्नल था, वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी 1919 में। देखो ऑल इंडिया हरिजन संघ, हरिजन न्यूज़पेपर एंड
यंग इंडिया जर्नल, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया 1903, डेट भी लिखी है आपको देख सकते हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये ए ओ ह्यूम ने 1885, ये तो सिंपल था। सर्वेंट सर्विस सोसाइटी याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बनाई। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में बनाया। गदर पार्टी लाला हरदयाल एंड अदर्स ने 1913 में बनाई। होम रूल लीग वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक इन 1916 एंड एनी बेसेंट ने पब्लिश किया न्यूज़पेपर न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। बाल गंगाधर तिलक ने न्यूज़पेपर केसरी मराठा में लिखा और मराठा जो है वो इंग्लिश में लिखा था, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड फर्स्ट, इनमें से पहले कौन सा इवेंट हुआ? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी अंबेडकर पैक्ट, कम्युनल अवार्ड डिक्लेरेशन, कामागट्टो मारो इंसिडेंट। बताओ। आपको बता दें जो सबसे पहले हुआ वो आपका आंसर रहेगा कामागट्टो मारो इंसिडेंट। ये हुआ था 1914 में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 1931 में हुई थी। फिर उसके बाद कम्युनल अवार्ड आता है, कम्युनल अवार्ड 1932 में आता है। 1932 के कम्युनल अवार्ड के बाद ही गांधी अंबेडकर पैक्ट होता है 1933 में। ठीक है, तो ये आपकी सीक्वेंस रहेगी। आपको सीक्वेंस बता दूं, कामागट्टो मारो इंसिडेंट 14, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 31, कम्युनल अवार्ड 32 और गांधी अंबेडकर पैक्ट, पूना पैक्ट जिसको हम कहते हैं 1932। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इन स्टेटमेंट्स दिए हैं कुछ आपके सामने। द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज एट इट्स लाहौर सेशन। लाहौर सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ, वहां पर इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन। क्या ये बात सही है? जवाहरलाल नेहरू वाज प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929। आईएनसी का जो लाहौर सेशन हुआ 1929 में हुआ और जवाहरलाल नेहरू पहली बार प्रेसिडेंट बने इस सेशन में। तो क्या ये बात सही है? बताओ। 26 जनवरी 1931 को वाज ऑब्जर्व द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे फॉलोइंग द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। पूर्ण स्वराज के बाद 26 जनवरी 1931 को पहला इंडिपेंडेंस डे बनाने का जो फैसला हुआ था, क्या ये बात सही है? पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल एज अ गोल ऑफ इंडियन नेशन। पूर्ण स्वराज में कंप्लीट इंडिपेंडेंस का ही गोल रखा गया था। बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही? आपको बता दें पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट सही है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है। यहां पर डेट एक यहां पर गलत दी, 1930 जो 26 जनवरी 1930 डिसाइड किया गया था फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, 31 गलत लिखा है और लास्ट वाली स्टेटमेंट भी सही। आंसर रहेगा आपका, करेक्ट पूछा है तो 1 to 4 आंसर रहेगा, 1 to 4 आपका आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। मैच द प्रोमिनेंट लीडर इन द कॉलम 1 विद द स्पेसिफिक एक्शन और ऑर्गेनाइजेशन इन द सेकंड कॉलम। एनी बेसेंट खान, अब्दुल गफ्फार खान, सहजानंद सरस्वती, राम प्रसाद बिस्मिल। बताओ क्या इनके बारे में स्पेशल क्या जोड़ोगे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एक्शन जोड़ोगे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि न्यू इंडियन कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर हैं, पब्लिश किए गए थे एनी बेसेंट के द्वारा। तो ये आपको बताया ही, ये एनी बेसेंट पब्लिश न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। ए का 2 रहेगा, आपके 2 ऑप्शन कट गए। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में क्या जानते हो आप? इन ऑप्शन में से कौन सा होगा सही? राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में पता होगा आपको। खान अब्दुल गफ्फार खान ने ये खुदाई खिदमतगार बनाया था, इसके लीडर बने। राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें तो ककोरी ट्रेन रॉबरी जो उसमें इनका सबसे बड़ा अहम रोल था। और सहजानंद सरस्वती फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। तो आपका आंसर रहेगा ए का 2, बी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान डी, बी का डी, आपका बी का 4 सब में है, ये तो नहीं बना। राम प्रसाद बिस्मिल वाला तो आपको आता ही होगा, कोरी ट्रेन कंस्पिरेसी थ्योरी और रॉबरी। तो डी का 1 आपका आंसर रहेगा सी। आंसर क्या रहेगा? सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज वेपन? पहली बार हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल, महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन से सत्याग्रह में स्टार्ट की गई? अहमदाबाद स्ट्राइक 1918, लाट एक्ट 1919, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, बरदौली सत्याग्रह 1928। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में ही हंगर स्ट्राइक सबसे पहले महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट की गई। क्वेश्चन नंबर 8, चोरी चोरा इंसिडेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? चोरी चोरा इंसिडेंट कब हुआ था? जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा। ये जो चोरी चोरा इंसिडेंट है यूपी के गोरखपुर में हुआ था 1900
22 में, 5 फरवरी 1922। तो आंसर आपका ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए में बैटल्स दी हैं, कॉलम बी में कहा है इन बिटवीन, यानी किन के बीच में बैटल। बैटल ऑफ प्लेसी किसके बीच में हुई? वैंडीवाश, फर्स्ट एंग्लो मराठा, बैटल ऑफ बक्सर। सिंपल क्वेश्चन है, बैटल ऑफ प्लेसी। देखो अंग्रेजों की दो जो जंगें अंग्रेजों ने जीती ना, बैटल ऑफ प्लेसी और बक्सर, इसके बाद जो है अंग्रेज का शासन जो है, राज हमारे हिंदुस्तान पे शुरू हो जाता है। बैटल ऑफ प्लेसी जो है, बताओ आप क्या इसको मैच कैसे करोगे? बैटल ऑफ प्लेसी ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुई। बैटल ऑफ वैंडीवाश, आंसर तो मिल जाता है इसी से ही, लेकिन फिर भी हम आगे देखेंगे। बैटल ऑफ वैंडीवाश की बात करें तो 1760 में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुई थी। फ्रांस और ब्रिटिश की जंग थी वैंडीवाश। फर्स्ट एंग्लो मराठा, देखो ये तो अंग्रेजों और मराठा के बीच में ही होगी, नाम से पता चल रहा है। बक्सर जो है ये, देखो बैटल प्लेसी जब हुई ना, सिराजुद्दौला हार गए अंग्रेजों से, फिर इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर 3 राजा मिले, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम सेकंड, अंग्रेजों के साथ लड़ा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तीनों मिलकर भी अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं हरा पाए। तो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है फिर से बक्सर को भी। तो यहाँ पर आंसर सीधा है 1 का ए, 2, 3, 4, ये आपका आंसर रहेगा ए। ओके, इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर डेट्स में कन्वर्ट किया है। डेट भी पूछी जा सकती हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट बैटल्स, मैं ये नहीं कहूँगा सारी बैटल्स की डेटें याद कर लो, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खास करके प्लेसी और बक्सर की बात करें, इनकी 2 जंगें ऐसी हैं जिनके बाद जो है, इन जंगों के बाद ही तो हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों का शासन जो है मजबूत हो जाता है। बैटल ऑफ प्लेसी जो है ये हुई थी, पिछले क्वेश्चन में एक डेट मैंने बता भी दी, अगर आपने ध्यान से सुना हो। मैंने आपको बैटल ऑफ वैंडीवाश उधर लिखा था क्वेश्चन में ही, 1760। बी का 4 रहेगा, बी का 4 रहेगा, 2 यहाँ से कट जाते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ प्लेसी की बात करें तो प्लेसी जो बैटल ऑफ थी, ये जंग हुई थी 1757 में, 1757 में। ए का 2 रहेगा, आपका आंसर मिल गया यहाँ पर ए। ओके, बैटल ऑफ बक्सर जो है ये 1764 में हुई थी, और एंग्लो मराठा वार, फर्स्ट एंग्लो मराठा जो है ये 75 से 82 तक हुई चली ये जंग। तो ये आपका आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, बताओ जी 11 का क्या रहेगा आपका, कैसे मैच द कॉलम को यहाँ पर आंसर करोगे? ठीक है जी, खुदीराम बोस, अरबिंदो घोष, भगत सिंह, रास बिहारी बोस। तो इनके साथ जुड़े हुए एसोसिएटेड जो केसेस हैं वो आपको जोड़ने हैं। खुदीराम बोस मुजफ्फराबाद बम केस के साथ जुड़े हैं, अरबिंदो घोष अलीपुर बम केस के साथ जुड़े हैं। तो आपका ए का 1, 2 का, बी का 2 रहेगा, आंसर तो यहीं पर मिल जाता है आपको ए। इसका मतलब भगत सिंह एसोसिएटेड है, असेंबली पे जो बम फेंका गया था, भगत सिंह जो 3 थे लीडर उन्होंने मिलकर। रास बिहारी घोष की बात करें तो ये वाइस राय हर्डिंग पे जो बम फेंका था इन्होंने, रास बिहारी घोष ने। तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा लिखा, और ये पॉइंट्स याद रखने आपको, आप वीडियो पास करके इसको नजर लगा लो। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ कॉन्फ्रेंसेस या प्लान दिए हैं, कॉलम बी में इसका रिजल्ट बताना है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट, वेवल प्लेन, क्रिप मिशन, बताओ। पूना पैक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूना पैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जहाँ तक फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बाइकाट किया कि हम नहीं जाएंगे, इतना आपको पता है। फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं कुछ लीडर, तो ये पूरी हिस्ट्री में आपको समझाया हमने। तो यहाँ पर रहेगा पूना पैक्ट की बात करें, ए का 4 रहेगा, ए का 4 आपका आंसर यहीं से मिल जाता है, ए के 4 से ही। पूना पैक्ट इज रिलेटेड विद एंड ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर depressed classes. Wavell plane is related with the interim. Wavell plane is related with it is actually इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था, और क्रिप मिशन इज रिलेटेड विद इंटरिम गवर्नमेंट प्रपोजल। तो आंसर आपका डी रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 13, मैच द कॉलम टाइप अगेन क्वेश्चन है। एक तरफ मूवमेंट या इवेंट दिया है, दूसरी तरफ इमीडिएट काज। किस वजह से मूवमेंट स्टार्ट हुई? स्वदेशी मूवमेंट क्यों आई? सिविल डिसएबलमेंट कब स्टार्ट की, क्यों, क्या वजह हुआ? रिसेंट उसका इमीडिएट काज क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इमीडिएट काज क्या था? क्विट इंडिया का इमीडिएट काज क्या था? बताओ जल्दी से। देखो, स्वदेशी मूवमेंट आती है 1906 में। अब समझ गए होंगे 1906 से पहले क्या हुआ था। 5 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, तो इसके बाद आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब अंग्रेजों के द्वारा साल्ट लॉ स्टार्ट किया गया कि नमक जो है वो जो समुद्र के किनारे के रहने वाले लोग हैं वो नमक कंजप्शन नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर उस साल्ट लॉ को तोड़ने के लिए गांधी जी ने मार्च चलाई थी, दांडी मार्च। और उसके बाद मुट्ठी भरकर नमक उठाकर हवा में फेंक कर कहा था कि जो है ये डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की थी। तो यहाँ पर बी का 2 रहेगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये 1919 के लॉर्ड टैक्टो जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद ही आती है। तो क्विट इंडिया जो है ये जब क्रिप्ट मिशन फेल हो जाता है उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की जाती है। तो आपका आंसर सीधा सीधा रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया के बारे में आपको बताना है। बताओ जल्दी से। यंग बंगाल मूवमेंट जो है इसके फाउंडर हेनरी लुइस विवान हैं। 1920 में स्टार्ट की गई, 1820 में। रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद इन 1897 एट बेलूर नियर कलकत्ता। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक इन 1905। थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय मैडम HP ब्लॉडस्काई एंड कोल SC ओलकोट। बताओ जी क्या पूछा है जी? हाँ, करेक्ट पूछा है। बताओ जी इनमें से करेक्ट कौन सी? पहला पेयर करेक्ट है, दूसरा पेयर करेक्ट है, तीसरा पेयर गलत है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बाल गंगाधर तिलक ने नहीं, GK गोखले ने स्टार्ट की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी वाला पॉइंट भी सही है। तो आंसर रहना चाहिए आपका 1 2 4। 1 2 4 किधर है जी? आपका C इज द आंसर। C इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताएं यहाँ पर आप जल्दी से कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। लॉर्ड वेलेस्ले इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन इंडिया। और डलहौसी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया था। विलियम बेंट्रिक ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंट्रोड्यूस किया था। करेक्ट अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट ठीक है। वेलेस्ले सब्सिडी लाइन्स सही है। डलहौसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सही है। विलियम बेंट्रिक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट गलत है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन ने दिया था, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। आंसर 1 2 3 होना चाहिए। आपका ए ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द कॉलम 1 विद सेंटर ऑफ रिवॉल्ट एंड द कॉलम टू द इंडियन लीडर्स। दिल्ली से कौन लीड कर रहा था रिवॉल्ट ऑफ 1957? 1857 की जो बगावत थी, दिल्ली से कौन इसको लीड कर रहा था? कानपुर से, झांसी से, बिहार से? बताओ। दिल्ली से लीड कर रहे थे रिवॉल्ट 1957 को बहादुर शाह जफर एंड बख्त खान। तो आपका ए का 2 रहेगा। कानपुर से लीड कर रहे थे नाना साहब एंड तंतिया टोप जो बाद में भाग गए थे। बी का 3 रहेगा। झांसी से जो लीड कर रही थी, जो लास्ट तक लड़ती रही, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और बिहार से कुंवर सिंह। तो आपका आंसर रहेगा ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। आपका आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बताओ। देखो आप वो क्वेश्चन नहीं ना पूछते यार। आपको बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे, नए एस्पिरेंट जो अभी आए हैं तैयारी करने के लिए, खास करके कांस्टेबल में कुछ नए 10th पास वाले भी होते हैं। वो सोच रहे होंगे ये क्या है, हम तो पढ़ते सिंपल क्वेश्चन सुने थे हमने कि पहला सेशन किसने प्रिसाइड किया, फलाना सेशन कब हुआ, बस इतना सा। अब ऐसा नहीं पूछते हैं। जेकेएसएस भी लेवल बढ़ रहा है और हमें भी और आपको भी लेवल उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। हमें उसी तरीके से तैयारी करानी पड़ेगी जैसे लेवल है जेकेएसएस भी अब प्रेजेंटली चल रहा है। ठीक है। नागपुर सेशन 1920 में हुआ जिसको प्रिसाइड किया गया सी विजया गवाचार्य। महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर द बेलगाम सेशन ऑफ 1924। एक ही बार महात्मा गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे किसी सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो 1924 के बेलगाम सेशन में बने थे।
लाहौर सेशन 1929 अंडर द जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज। सुभाष चंद्र बोस प्रिसाइडेड ओवर द मीरठ सेशन जो हुआ था 1947 में, वो सुभाष चंद्र बोस ने प्रिसाइड किया था। करेक्ट पूछा है तो यहाँ पर बता दें, पहली स्टेटमेंट पेयर करेक्ट है, दूसरा पेयर करेक्ट है, तीसरा पेयर करेक्ट है, चौथा पेयर बी करेक्ट नहीं है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने मीरठ सेशन प्रिसाइड नहीं किया था। मीरठ सेशन 1947 का प्रिसाइड किया गया था सचिंद्रनाथ सिन्हा के द्वारा, आई थिंक। अगर मैं भूल रहा हूं तो आप बता सकते हो कमेंट में। तो यहां पर आंसर इस हिसाब से रहेगा 1 2 3 1 2 3 करेक्ट है, आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेटर फेसिस ऑफ नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट के जो फेसिस हैं यहाँ पर 1919, 47, 42 और 23 का कुछ बताया जा रहा है। तो अब देखते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। पहली स्टेटमेंट है कि रूलाट एक्ट जो 1919 का था सस्पेंडेड द रिट ऑफ हेबस कॉर्पस। अंग्रेजों ने हेबस कॉर्पस की रिट को भी खत्म कर दिया कि जो मिलता है उठाओ, पूछना नहीं है भाई क्या तेरा जुर्म, उठाओ डालो अंदर। ये था रूलाट एक्ट, ये कहा जा रहा है स्टेटमेंट में। अलोइंग द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन, जेल में डाल दो सस्पेक्ट जो भी हैं, जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, विदाउट ट्रायल 2 साल के लिए। ये रूलाट एक्ट कह रहा है, क्या ये सही है बताओ आपको, क्या अगर आपने पढ़ा है रूलाट एक्ट। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ऑफिशियली एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेड बाय मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी सेपरेट पाकिस्तान की। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 रिसीव एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम द मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी एंड हिंदू महासभा, सब ने इसमें सपोर्ट किया, ये कहा जा रहा है, क्या ये सही है। स्वराज पार्टी जो है 1923 में सी आर दास मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। फॉलोइंग द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब खत्म होगी तो ये पार्टी बनाई गई थी। बताओ क्या रहेगा आंसर, आपको बता दें स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 कैबिनेट मिशन प्लान ने ऑफिशियली ये एक्सेप्ट नहीं किया था मुस्लिम लीग की डिमांड को, यूनाइटेड जो नेशन बनाना था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाद में माउंटबेटन, जब उन्होंने माउंटबेटन आए तो उन्होंने ही ये डिवीजन वाला फार्मूला लाया था। क्विट इंडिया मूवमेंट वाली जो बात है कि मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने ज्वाइन की, मोस्टली इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, ये भी स्टेटमेंट गलत है। स्वराज पार्टी वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी आर दास मोतीलाल नेहरू ने 1923 में बनाई थी। तो आंसर इस हिसाब से रहेगा 1 और 4 ऑल करेक्ट, ए आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। कॉलम 1 में इवेंट दिया है, कॉलम 2 में एसोसिएटेड फिगर्स। पूना पैक्ट के साथ कौन जुड़े हुए हैं इधर में से बताओ। अगस्त ऑफ सेकंड ऑनरेबल कॉन्फ्रेंस, कम्युनल अवार्ड, बताओ। सिंपल क्वेश्चन है ये, टफ क्वेश्चन नहीं है, बता रहा हूँ आपको। पूना पैक्ट आपको पता है किसके बीच में हुआ। पूना पैक्ट हुआ जब कम्युनल अवार्ड 1932 में आता है रमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा, उसके बाद पूना पैक्ट होता है। उसी के बाद 1932 में ही जो होता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में। ओके, अगस्त ऑफ किस वाइस राय के दौर में आया, लॉर्ड लिंथिंगो के दौर में। और सेकंड ऑनरेबल कॉन्फ्रेंस से यहाँ पर जुड़ी हैं सराजी नायडू और जी डी बिरला, जो अटेंड करने के सेकंड ऑनरेबल कॉन्फ्रेंस को। तो आपका आंसर रहेगा ए का 2, 2 कट गए, बी का 3, आपका आंसर सीधा ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। यहाँ पर कॉलम 1 में कुछ मिशन और प्लान दिए हैं, कॉलम 2 में प्रोविजन और आउटकम्स दिए हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में बताओ, वेवल प्लान के बारे में, क्रिप मिशन के बारे में, नेहरू रिपोर्ट के बारे में बताओ, क्या जानते हो आप। लो जी बताओ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, देखें आप, बताएं जल्दी से। ओके, कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, ऑप्शन भी सामने कर देता हूँ आपके, थोड़े अब जूम इन नहीं हो रहा है थोड़ा सा, तो आपका ऐसे कर लो, ये लो ये। अब आप बताओ जी क्या रहेगा आंसर। कैबिनेट मिशन प्लान की बात करें तो कैबिनेट मिशन प्लान यहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर डिमांड ऑफ पाकिस्तान को रिजेक्ट किया गया था, तो उसका मतलब है आपका रहेगा ए का 2। वेवल प्लेन की बात करें तो इट इज़ रिलेटेड विद, यहाँ से ऑप्शन में देखें तो आपका जो यहाँ पर चैलेंज्ड बाय लॉर्ड ब्रिकम हैड प्रपोज जॉइंट इलेक्शन, ये तो सीधा आपका नेहरू रिपोर्ट वाला रहेगा, डी का 1 है। जो यहाँ पर डोमेनियन स्टेटस की बात करें ऑफर्ड किया गया, तो ये जो डोमेन स्टेटस है ये तो क्रिप मिशन की बात है, तो वेवल प्लेन इसका मतलब हुआ सीधा सीधा आपका 4। ओके, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ए का 2, बी का
बी का 4, बी का 4 किधर है जी, ए का 2, बी का 4, आपका आंसर रहेगा बी। इस सेशन को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को अरेंज करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके अपना स्कोर बता कर जाएं, ऐसे मज़ा नहीं आता हमारा। इसके बाद एक लास्ट सेशन जो इन्वायरमेंट पे रहेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट पे शिफ्ट करेंगे। वो आप बता देना किस पे हम शिफ्ट करें, किस सब्जेक्ट के इसी तरह की सीरीज हम चलाएं। तो कमेंट में आप ज़रूर लिख दें अपना स्कोर और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जेकेएसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से वीडियो लेक्चर्स और नोट्स चाहते हैं, वो ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन पे अपलोड हो रही हैं। आप सोच रहे होंगे ये सर लेक्चर नहीं आ रहे हैं, ये वो नहीं है, वो सारी चीज़ देखो। हमने पूरा हमारा सिस्टम एक अलग रहता है, हम पूरा एक सब्जेक्ट तैयार करवाते हैं। जैसे हम फाइनेंस अकाउंटेंट हमने स्टैटिक्स कंप्लीट कराया, इकोनॉमिक्स कंप्लीट, अकाउंटेंसी कंप्लीट, पूरी वीडियो डाली, नोट्स डाले, फिर आपको हम बोलते हैं कि हाँ लो आप कोर्स आप ज्वाइन करो। और चार्जेस की भी टेंशन नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल आपको फ्री ही समझो, 150 रुपीज़ ओनली। और आप बिल्कुल फुल तैयारी करो फाइनेंस अकाउंटेंट की, जूनियर असिस्टेंट, जेके पुलिस कांस्टेबल की, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, हमारी एप्लीकेशन पे विजिट करें। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है। नहीं मिल अगर आपको समझ आ रही है, आप प्ले स्टोर पे जाकर जेकेएसपी स्टडी फास्ट लिख सकते हैं। फिर भी अगर आपको एप्लीकेशन चलाना ही नहीं आता तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 7051014488। इस पर मैसेज कर सकते हो, तो आपको डायरेक्टली ही आपको नोट्स वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।